तुम और यहाँ, वो भी सुबह सुबह? फैक्ट्री नहीं जाना है क्या, या फिर जेल? फैक्ट्री जा रही थी, लेकिन आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए यहाँ चली आई। कल इतना कुछ सुना के गई थी, काफी नहीं था क्या? और भी कुछ सुनाना बाकी है? ठीक है, सुनाओ, कर लो एक और बार अपमान। मैं आई। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? अर्चना, थोड़ा याद करके देखो, जब से हमारा रिश्ता जुड़ा है तब से कभी मेरा कभी मेरे बेटे का अपमान ही तो करती आई हो तुम। ना अपने देखे ना पराए, बस फट से मुंह खोल दिया। तो आज क्यों खड़ी हो? बोलो, कह दो जो कहना है। नहीं आई, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। क्या तुम और माफी? आई शपथ, हे काय एकते मी, मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं? नहीं आई, मुझसे वाकई में गलती हुई है। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। आई, मुझसे गलती हुई है और इस गलती की वजह से मेरी आई बहुत परेशान है। तुम्हें पता है, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें मेरे जैसी सास मिली है, वरना मेरी जगह कोई और होती तो कब का ये रिश्ता तोड़ चुकी होती। सिर्फ मेरे बेटे के प्यार की वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। और हाँ, एक बात तुम अच्छी तरह समझ लेना, मेरे घर की बहू किसी और मर्द के साथ संबंध रखे ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए जल्द से जल्द अपना रवैया सुधार लो, वरना आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानती। आई, आप एक बार प्लीज मेरी आई से बात कर लीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। ठीक है, कर लूंगी मैं बात। दे 1 किलो दे। कितना पैसा? 18 रुपया। 18 कैसे? पूरे मार्केट में तो 16 रुपए किलो है, तुम्हारे पास 18 कैसे? अरे जहाँ 16 रुपए वहीं से लेकर आओ ना, मेरे पास क्यों आती हो? नाटक क्या नहीं हुआ कर रहा। बाकी? क्या अरे हुआ? देखो ना, पूरे मार्केट में 16 रुपए किलो कांदा है, ये 18 रुपए से दे रही है। अरे 2 रुपए कम पड़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। अरे लेकिन तू मेरी मदद क्यों करेगी? हाँ, क्यों मतलब? काकी, आज हम लोग भले ही रिश्तेदार ना हो, लेकिन एक समय तो हम लोग करीबी रिश्तेदार थे ना। बस उसी का ध्यान करके मैं ये पैसे दे रही हूँ। देख मैं काकी चुप रही, मैं सब जानती हूँ। और सच कहूँ तो आपको देखकर मुझे बहुत रोना आता है। एक तो पहले से आप लोग बहुत गरीब थे, और ऊपर से अरे एकमात्र कमाने वाला शख्स आपका बेटा मानव 2 लोगों के मर्डर के चक्कर में जेल में पड़ा सड़ रहा है। क्या बीत रही होगी ना आप पर। बस काकी, यही सोचकर मैं आपकी मदद करने के लिए चली आई। ये पूरे मार्केट में 4 लोगों के सामने ये बातें बोलकर तू क्या जताना चाहती है? काकी, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि मैं 4 लोगों के सामने यूं जानबूझकर आपका अपमान कर रही हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। मर्डर करने वाला लड़का, दारूबाज पति, बिन ब्याही माँ बनी लड़की आपके घर में रह रही है। अरे कैसे निभाती होंगी आप ऐसे लोगों के साथ में? मुझे तो इतना बुरा लग रहा है ना आपको देखकर, इसीलिए तो मदद करने चली आई आपकी, कि आजकल आपको एक एक पैसे के लिए तरसना होता होगा ना। इसीलिए तो ये 2 रुपए दिए मैंने। ये 2 रुपए आप भीख समझकर नहीं, एहसान समझकर रख लीजिए। तू कौन आई रे एहसान करने वाली? हाँ, ये भरे मार्केट में तू मुझे बोल रही है 2 टके की नालायक औरत? तू मेरे परिवार के बारे में बोलेगी? तू फिर से बोल के दिखा, नहीं तेरी जुबान खींचू ना तो नाम की। अरे कहाँ से खींच लेगी जुबान? अरे बेशर्म तो तुम और तुम्हारा बेटा वो मानव है। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है।
वो तो हमारा परिवार इतना अच्छा है कि आप लोगों की जातियों को बर्दाश्त करा, वरना तो अरे क्या करेगी तू? क्या करेगी क्या? औकात दिखाना हमें भी अच्छी तरह से आता है। अरे आपका बेटा मानव जेल में पड़ा सड़ रहा है। अरे छोड़ देना वो हमारी अर्चू को, क्यों पकड़ के रखा हुआ है? आप जैसे घटिया लोगों की संगत में तो हम लोगों का जीना ही हराम हो गया है। इतना ही है ना? तो ये पूरे मार्केट में 4 लोगों के सामने तुझे कहती हूँ, आज से तुम्हारा हमारा बचा कुचा रिश्ता खत्म। जाके अपने परिवार से बोल दे, और वो तेरी प्यारी ननंद है ना, उसे भी बोल दे, हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं। ये ले तेरे कांदे और दे मेरे पैसे। ये लो। आई शिंदे, जाता हूँ। उसे रिमांड रूम में लेकर आओ। ठीक है सर। ये मानव, चल आजा बाहर, साहब ने बुलाया, चल। क्या रे शिंदे, कुछ लोचा हुआ है क्या? पता नहीं, लेकिन साहब का मुंह आज कुछ ठीक नहीं है, लगता है आज पढ़ने वाली है। आजा भाई, चल आ, चल चल। ए शिंदे, तू जा, जब तक मैं आवाज नहीं दूंगा अंदर मत आना। हाँ चल। ए, तू बैठ ना, बैठ। पकड़ पकड़। चल साइन कर। ये क्या है सर? यही कि तू अपनी मर्जी से अपना गुनाह कबूल कर रहा है। फैक्ट्री में हुई मजदूरों की मौत तेरी लापरवाही की वजह से हुई, और इस लापरवाही के लिए कानून तुझे जो भी सजा देगा उसे भुगतने के लिए तू तैयार है, बस। और हाँ, कल परसों तक तेरी कोर्ट में पेशी है, और इससे पहले तुझे इस पेपर पर साइन करना होगा। चल साइन कर बेटा, साइन कर। नहीं सर, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। जो गुनाह मैंने किया नहीं उसकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? मैं साइन नहीं करूंगा सर। अबे तू क्या, तेरा बाप भी साइन करेगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, सब कुछ जानता हूं मैं तेरे बारे में, ये सब तेरा ही किया धरा है। इसका सबूत है मेरे पास, गवाह भी हैं। हाँ, लटकने वाला तो तू है ही। अगर साइन करके लटकेगा तो मैं तेरे लिए कोर्ट में सिफारिश करूंगा कि तेरी सजा थोड़ी कम हो जाए। ज्यादा शांत पट्टी मत कर। हाँ, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। चल साइन कर, साइन कर। नहीं सर, मैं साइन नहीं करूंगा। मैं क्या कर सकता हूं ये तुझे अभी बताता हूं। मेरा असली रंग तूने भी देखा ही कहां है। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पैसे भिजवा दिए। अब मानव से झूठ बुलवाकर उन पेपर्स पे साइन कराने की जिम्मेदारी उस इंस्पेक्टर की है। वो हर तरीके से हमारा काम करेगा सर। नहीं जयवंत, मुझे नहीं लगता मानव से साइन कराने का यह तरीका सही है। लेकिन सर जयवंत, मानव से साइन कराने के लिए पुलिस वाला उसे पीटेगा, और भगवान न करे कल को बात बिगड़ गई तो हम लोग बहुत मुसीबत में आ जाएंगे जयवंत। लेकिन सर मानव का साइन, उसका क्या करेंगे? उसके बारे में क्या करना है मैंने सोच रखा है। इंस्पेक्टर जयवंत राणे बोलते है। बोलो। उस मानव को हाथ मत लगाना, मैं वहां आके बताऊंगा कि क्या करना है। समझ गया ना? ठीक है।